मैं हूं योशु। मायापुरी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इंडिया एज अ कंट्री फेस कर रहा है पेंडेमिक का सेकेंड वेव। वहीं कई सारी चीज़ें और साथ ही में लाइफ जो है वो हॉल्ट पर आ चुकी है। इसी के साथ साथ फिल्मों की शूटिंग भी रुकी जा रही है और हॉल्ट की जा रही है। राज मेहता जो डायरेक्ट करने जा रहे हैं फिल्म जुग जुग जियो, एक और रोड ब्लॉक फेस कर रही है कोविड-19 के चलते। लास्ट ईयर दिसंबर में चंडीगढ़ का स्केड्यूल हुआ था, ये फिल्म का फर्स्ट स्केड्यूल था, लेकिन हॉल्ट हो गया था 2 हफ्तों के लिए क्योंकि लीड एक्टर्स वरुण धवन और नीतू कपूर और साथ ही में डायरेक्टर मेहता पॉजिटिव टेस्ट हुए थे कोरोना वायरस के लिए। इसी के साथ साथ इस फिल्म में अनिल कपूर, कियारा आडवाणी और प्राजक्ता कोली भी नजर आने वाले हैं, लेकिन क्योंकि इन दौरान महाराष्ट्र में जनता कर्फ्यू चल रहा है, जिसकी वजह से जो शूटिंग का सेकेंड स्केड्यूल है वो भी रुक चुका है और अब हॉल्ट पर आ चुका है। पिछले साल अक्टूबर में ऐसी खबर सामने आई थी कि लाइका प्रोडक्शन, जो साउथ की प्रोडक्शन हाउस है, वो बॉलीवुड में एंटर करने वाली है और प्रोड्यूस करने वाली है हिंदी फिल्म लैंग्वेजेस को। इसी के साथ साथ ऐसी खबर भी सामने आई थी दिसंबर मंथ में कि धर्मा प्रोडक्शन, जिसे ओन करते हैं करण जौहर, कोलैबोरेट करने जा रहे हैं लाइका प्रोडक्शंस के साथ। वहीं अब ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब ऐसा नहीं होगा। ये जो डील थी दोनों प्रोडक्शन हाउस के बीच, ये अब ख़त्म हो चुकी है और अब दोनों साथ में कोलैबोरेट करते हुए नहीं नज़र आएंगे और इसका जो रीज़न है अब तक सामने नहीं आया है। वहीं अभी भी करण जौहर ऐसी कई सारी मूवीज़ कर रहे हैं जिसको एक प्रोडक्शन हाउस की ज़रूरत है, जैसे कि शेरशाह, दोस्ताना 2, जुग जुग जियो, लाइगर, शशांक खेतान की फिल्म और शकुन बत्रा की फिल्म। इन दिनों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को आए दिन मालदीव्स में वेकेशन मनाते हुए देखा जाता है। कोई ना कोई सेलिब्रिटी की पिक्चर सामने आ ही जाती है जो मालदीव्स में वेकेशन मना रहे हैं। हाल ही में बॉलीवुड स्टार्स जैसे कि दिशा पाटनी, सारा अली खान, जानवी कपूर को मालदीव्स में स्पॉट किया गया। वहीं इसी के चलते नवाजुद्दीन सिद्दीकी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आए। उनसे जब पूछा गया इन सारे सेलिब्रिटीज़ के वेकेशंस और पिक्चर्स के बारे में जो वो पोस्ट करते आ रहे हैं अपनी सोशल मीडिया पर, इसी के चलते नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है और आप पैसे फेंक रहे हो, कुछ तो शर्म करो। साथ ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पूरा वर्ल्ड क्राइसिस से डील कर रहा है, इंडिया में भी सेकेंड वेव आ चुका है और इतना ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं और दूसरी तरफ वेकेशन के पिक्चर्स सेलिब्रिटीज़ पोस्ट कर रहे हैं। साथ ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इन स्टार्स को कहा, हैव अ हार्ट। लॉन्ग टाइम फ्रेंड्स करण जौहर और रेशमा शेट्टी के बीच में एक बहुत बड़ा फॉल आउट हुआ था, जिसके चलते दोनों के बीच में काफ़ी तनाव देखने को मिला है। वहीं बता दें कि करण जौहर ओन करते हैं धर्मा कॉर्नर स्टोर एजेंसी, जिसको उन्होंने हाल ही में किक स्टार्ट किया है और इस एजेंसी में कई सारे एक्टर्स शामिल हैं, जैसे कि गुरफतेह पिरज़ादा, लक्ष्य लालवानी, तृप्ति डिमरी, मृणाल ठाकुर, धैर्य करवा और शनाया कपूर। साथ ही साथ बता दें कि अनन्या पांडे, जो पहले CAA क्वान के एजेंसी के अंडर थी, अब उन्होंने करण जौहर की इस एजेंसी पर शिफ्ट कर दिया है। जी हाँ, एक्टर्स के साथ साथ इस एजेंसी में आर्टिस्ट और म्यूजिशियंस भी है और हाल ही में यंग पॉप स्टार ध्वनि भानुशाली ने भी इस एजेंसी को ज्वाइन कर लिया है, जो पहले रेशमा के मैट्रिक्स के अंडर थी। इंडिया में सेकेंड वेव आ चुका है पेंडेमिक का, केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही में डेथ के जो रेशियो है वो भी कम नहीं हो रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख की बात है। आए दिन कोई ना कोई वेटरन एक्टर की डेथ की खबर सामने आती है कोरोना वायरस के कॉम्प्लिकेशंस के चलते। वहीं हाल ही में एक्टर डायरेक्टर ललित बहल, जो लास्ट वीक कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और साथ ही में वो और भी हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे थे, जिसके चलते उनके कोरोना वायरस का जो सिचुएशन था वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। बता दें कि ललित बहल 71 ईयर्स के थे और फ्राइडे के दिन उनका देहांत हुआ।
अयोध्या टेम्पल का जो डिस्प्यूट है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है और 2019 में इस मैटर को क्लोज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने बाय पासिंग अ वर्डिक्ट। बता दें कि अब जाकर ये रिवील हो रहा है कि चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने शाहरुख खान को अप्रोच किया था मीडिएटर बनने के लिए और अयोध्या टेम्पल डिस्प्यूट के बारे में कुछ करने के लिए और कुछ एक्शन लेने के लिए। साथ ही साथ शाहरुख खान भी विलिंगली इस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, लेकिन किसी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाया और शाहरुख खान यहाँ पे मीडिएटर नहीं बन पाए। लेकिन वर्डिक्ट पास होने के इतने टाइम बाद ये शॉकिंग न्यूज़ अब जाकर रिवील हो रही है। अपकमिंग फिल्म शशांक के डायरेक्टर ने डिनाई कर दिया है दिल्ली हाई कोर्ट में कि उनकी फिल्म बेस्ड है ऑन द लाइफ ऑफ लेट बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत। उन्होंने बताया कि ये फिल्म उनके लाइफ पर बेस्ड नहीं है, बल्कि उनकी जो फिल्म है वो दर्शाता है स्ट्रगल जो आउटसाइडर्स फेस करते हैं, जो इंडस्ट्री के नहीं हैं, जो स्टार किड्स नहीं हैं, वो क्या क्या स्ट्रगल्स फेस करते हैं बॉलीवुड में एंटर करने के लिए और बॉलीवुड में शाइन करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि उनका जो फिल्म का नाम है शशांक वो सुशांत सिंह राजपूत से बिल्कुल डिफरेंट है और कोई भी मेल नहीं खाता है। हाल ही में ये डिसीजन पास आउट हुआ था कि कोई भी फिल्म मेकर सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज़ करता है या फिर लॉस ऑफ रेपुटेशन, मेंटल ट्रॉमा और हैरेस करता है सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को, तो उनको 2 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ सकता है और साथ ही में और भी डैमेजेस फेस करने पड़ सकते हैं। सोनू सूद टेस्ट हुए कोविड नेगेटिव। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही सोनू सूद ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया था अपने फैंस और फॉलोअर्स के साथ अपने सोशल मीडिया पर कि वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं और अब कुछ दिन बाद उनकी रिपोर्ट एक बार फिर सामने आई है जो नेगेटिव निकल कर आई है। सोनू सूद ने एक पिक्चर शेयर किया और बहुत ही खास अंदाज में इस बात की जानकारी दी है कि अब वो कोविड नेगेटिव है। बता दें कि लास्ट ईयर जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था तब से सोनू सूद ने काफ़ी कुछ किया है लोगों को अपने अपने घर पहुंचाने के लिए और इस कोविड सिचुएशन में बहुत लोगों की मदद की है। अब तक वो मदद कर रहे हैं और एक हीरो की तरह जाने जा रहे हैं। रिनाउंड प्लेबैक सिंगर उदित नारायण काफ़ी डीप मॉर्निंग और कंडोलेंसेस में हैं क्योंकि श्रवण जो उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे उनकी डेथ हो चुकी है और वो उनके लिए एक भाई से कम नहीं थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बताया कि श्रवण उनके लिए एक भाई जैसे थे और जब उनकी डेथ हुई तो वो पूरी रात सो नहीं पाए। वो यही याद करते थे कि वो कैसे दोनों चैट करते थे और म्यूज़िक के बारे में नहीं बल्कि लाइफ के बारे में। उदित जी ने ये भी कहा कि श्रवण की जो मौत है उसे अवॉइड किया जा सकता था और जब मीडिया पोर्टल ने उनसे पूछा कैसे, तो उदित जी ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले श्रवण को कॉल किया था और वो कुंभ मेला में थे। उदित जी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे कि इतने ज़्यादा क्राइसिस में वो कुंभ मेला में कैसे जा सकते हैं और साथ ही में उनको इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ भी है और कुंभ मेला से वापस आने के बाद ही कोरोना वायरस से वो संक्रमित हुए जिसकी वजह से बाद में उनकी डेथ हो गई। पिछले साल कबीर सिंह के प्रोड्यूसर मुराद खेतानी ने अनाउंस किया था अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट थड़म का रीमेक। वहीं बता दें कि थड़म के ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और इसी के चलते उसका रीमेक बनने जा रहा है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और मृणाल ठाकुर स्टार करने वाले थे इन मेन लीड्स। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर से शुरू होने वाली थी लास्ट ईयर, लेकिन बता दें कि सिद्धार्थ ने एक्सप्रेस किया कि उन्होंने पहले ही कई सारे डेट्स दे रखे हैं कई सारे फिल्मों को, इसकी वजह से वो ये फिल्म नहीं कर सकते और पोलाइटली उन्होंने इस फिल्म से ऑप्ट आउट कर दिया, जिसके बाद ये फिल्म काफ़ी टाइम तक लिम्बो में रही थी। और अब बता दें कि नए एक्टर की खोज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सिद्धार्थ मल्होत्रा को रिप्लेस कर दिया है बॉलीवुड एक्टर आदित्य रॉय कपूर ने। आदित्य रॉय कपूर को इस फिल्म के लिए लॉक कर दिया गया है। वहीं आदित्य रॉय कपूर के साथ साथ मृणाल ठाकुर भी नज़र आने वाली हैं इस फिल्म में। और बता दें कि आदित्य रॉय कपूर इस फिल्म में एक डबल रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। पहली बार ये फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म बताई जा रही है। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी काट।